Hello and assalamu alaikum dear viewers. Hope all of you will be fine. Viewers, today we are going to discuss about the concept of disarmament and arms control. So आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आर्म्स कंट्रोल या डिसआर्मामेंट इनका क्या मतलब है और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल. व्यूवर्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है डिसआर्मामेंट. देखिए, डिसआर्मामेंट कहते हैं किसी को डिसआर्म कर देना. आपके पास फॉर एग्जांपल अगर कोई वेपन है और सेकंड पर्सन आता है, वो आपके वेपन को जो है वो आपसे छीन लेता है, तो मीन्स कि उस पर्सन ने आपको डिसआर्म कर दिया है उस वेपन से. अब ऐसा क्यों किया है, उसकी वजह ये है कि या तो उस वेपन की नेचर इतनी ख़तरनाक है, वो वेपन जो है हो सकता है कि इट कैन हार्म यू और हार्म फॉर द ह्यूमैनिटी, वो ह्यूमैनिटी के लिए ख़तरा है, एक डेंजर है. इस वजह से उस पर्सन ने आपको उस वेपन से डिसआर्म कर दिया है. तो बेसिकली डिसआर्मामेंट कहते हैं वो तमाम कंट्रीज़ जिनके पास, अगर दुनिया समझती है कि कुछ ऐसे वेपन्स हों जिसकी नेचर जो है वो बड़ी डिस्ट्रक्टिव होती है, तो उन कंट्रीज़ को जो है वो डिसआर्म कर दिया जाता है. इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि द रिडक्शन और लिमिटेशन ऑफ द साइज, इक्विपमेंट, आर्मामेंट्स मीन्स वेपन्स और ऑफ नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ऑफ दैट कंट्री. दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि डिसआर्मामेंट कहते हैं कि एक लिमिटेशन पुट कर देना या रिड्यूस कर देना इक्विपमेंट को, मिलिट्री इक्विपमेंट को, आर्मी पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना, एयरफोर्स पर रिस्ट्रिक्शन पुट कर देना. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें डिसआर्मामेंट में आती हैं. लेकिन जब भी कॉन्सेप्ट आएगा डिसआर्मामेंट का, तो ये याद रखिए कि डिसआर्मामेंट कहते हैं किसी चीज़ को किसी से महरूम कर देना, डिसआर्म कर देना परमानेंटली, हमेशा के लिए. अगर दुनिया ये समझती है कि इसका ये जो वेपन प्रोडक्शन है ये डिज़ास्टर है पूरी दुनिया के लिए, तो इसको हमेशा के लिए इन वेपन्स को जो है इससे दुनिया को पाक कर देना. Then the process of reducing the number of weapons controlled by a country's military. In other words, हम ये कह सकते हैं कि disarmament means कि sometimes in some cases आप weapons को reduce कर देते हो. ठीक है, ये रिडक्शन जो है बेसिकली आर्मामेंट्स में आती है हमारे पास, लेकिन हम डिसआर्मामेंट में भी इसको समटाइम्स इन अ वेरी रेयर केसेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये याद रखिए कि जब भी डिसआर्मामेंट का कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास, तो हमेशा डिसआर्मामेंट का मतलब हो जाएगा कि टू डिसआर्म एनीवन, किसी को किसी चीज़ से महरूम कर देना, या रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं मिलिट्री पर, आर्मी, एयरफोर्स पर. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देखी, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद जब हमने ये देखा कि जर्मनी जो है उसको जो है ये प्रॉपरली कहा गया कि आप रिस्पॉन्सिबल थे इस वॉर के, तो जर्मनी पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और दुनिया ने जर्मनी को कहा कि आपके पास जितने वेपन्स हैं तो हमें अब इसको जो है डिसआर्म करना चाहिए जर्मनी को इन वेपन से. तो जर्मनी पर जो है वो जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई. बहुत से वेपन्स से या बहुत से सिस्टम्स जो जर्मनी के पास से उसको डिसआर्म कर दिया गया, वो वेपन्स ले लिए गए, उनसे जो है डिफरेंट इक्विपमेंट ले लिया गया. तो मीन्स डिसआर्म करना, किसी चीज़ को किसी से महरूम कर देना, ये डिसआर्मामेंट का बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है. इन अदर वर्ड्स, डिसआर्मामेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि जब कॉन्सेप्ट आएगा डिसआर्मामेंट, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन. तो व्यूवर्स, न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि हम सबको पता है कि डिस्ट्रक्टिव नेचर है न्यूक्लियर वेपन की, और विद इन सम सेकेंड्स वो कंप्लीट सिटीज़ जो है वो वाइप ऑफ हो सकते हैं. तो डिसआर्मामेंट ऐसी जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो अगर तो वो उनका सही तरीके से जो है उनकी सिक्योरिटी में कोई अगर प्रॉब्लम आता है कि उनकी जो है वो उसको वो जो है सही तरीके से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुल्क जो है नाकाम हो रहा है, उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, तो मींस के ऐसे वेपन्स जो हैं वो किसी के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं. तो जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो उस स्टेट के लिए जो है एक जो है अलार्म जारी करती है कि आप ये जो सिस्टम है इसको या तो आप इसको बेहतर बनाएं
या फिर हम ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो आपसे फॉर एवर, हमेशा के लिए हम जो है इसको जो है वो आपसे ले लेंगे और आपको डिसआर्म कर देंगे इससे। देन हमारे पास एक जो है वो स्कॉलर हैं जॉनथन, वो कहते हैं कि देयर आर टू पाथ्स बेसिकली, और वन लीड्स टू डेथ एंड अदर लीड्स टू लाइफ। तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो है वो हमें जो है वो तबाही की तरफ ले जाएगा, डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा, और दूसरा रास्ता जो है वो हमें लेकर जाएगा लाइफ की तरफ, सर्वाइवल की तरफ, ज़िंदगी की तरफ। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम डिसआर्ममेंट को और आर्ममेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर उसको जो अंडरस्टैंड करते हुए हम अपनी फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को प्लान करेंगे। ऑन दी अदर साइड हम ये देखते हैं कि आर्म्स कंट्रोल का क्या कॉन्सेप्ट है। डिसआर्ममेंट तो हमें पता चल गया कि किसी चीज़ को किसी से महरूम कर देना। आर्म्स कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दो मिलिट्री इक्विपमेंट पे, जो नॉन मिलिट्री वेपन्स हैं या मिलिटरीली यूज़ किए जाते हैं, और इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि फ्यूचर में जो प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स हैं उसको कम की जाए, उसको लिमिटेड की जाए, और एक रोड मैप दिया जाए ताकि पीस की तरफ हमें जाया जाए। ठीक है, आर्म्स कंट्रोल मींस कि आप जो है मिलिट्री वेपन, जो कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं उन पर एक रिस्ट्रिक्शन पुट कर दी जाती है बाय द इंटरनेशनल पावर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इसमें बेसिकली रिडक्शन, इसमें जो है आप डिफरेंट जो है प्रोसेस को जो है पैटर्न को फॉलो करते हुए आप ये रिस्ट्रिक्शन पुट करते हो, और फ्यूचर में जो बेसिकली जो आपके पास जो प्रोडक्शन है उसको कम की जाए। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है वो 80% एक वेपन की प्रोडक्शन कर रहा है, तो अगर दुनिया समझती है कि इस तरह दुनिया में असला ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो ये दुनिया के लिए ख़तरा होगा, तो दुनिया जो है वो हमें ये कहेगी कि आप जो 80% प्रोडक्शन कर रहे हैं इसको आप जो है वो कट ऑफ करके आप 30% भी ला सकते हो, या इसको आप जो है वो कट ऑफ करके 40% भी ला सकते हो, हाफ ऑफ दैट। तो जो आप एनुअली 80% एनुअली प्रोड्यूस कर रहे थे वेपन, अब वो आप 30% कर लीजिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि विदाउट द वेपन यू कैन नॉट फाइट अ वॉर इवन। तो वेपन जो है एक नीड है फॉर द स्टेट टू फाइट, टू डिफेंड हर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। देन आपको जब तमाम आप इसको जो है फॉलो करोगे प्रोसीजर्स को, तब हमारे पास एक रोड मैप आएगा, रोड मैप फॉर पीस। यही दुनिया को कॉम्प्लिकेशन होती है कि जो आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट का कॉन्सेप्ट है कि इसको समझा जाए कि ऐसे वेपन्स जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही फैलाने वाले हैं, तो उन वेपन्स को जो है बेसिकली डिसआर्मामेंट के उसमें जो है डाल दिया जाता है, ताकि जहाँ पर हम देखते हैं कि पोजीशन जो है वाज़े नहीं होती या हमारे पास फेलियर आ रहा होता है, वहाँ पर उन कंट्रीज़ के साथ अगर बात नहीं होती, कम्युनिकेशन का फेलियर आ जाता है, या वो कंट्रीज़ जो कि इनकार कर रही होती हैं, तो फाइनली फिर जो है स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लिया जाता है बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास डिसआर्मामेंट का आ जाता है। ऑन दी अदर साइड हमारे पास जो आर्म्स कंट्रोल हैं, आर्म्स कंट्रोल सिंपली कि आप जो है अपने वेपन्स को, मॉडर्न वेपन्स जो इक्विपमेंट है उस पर जो है एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, मींस कि उसको रिड्यूस कर दिया जाए वेपन्स को। देन फर्दर फ्यूचर की जो प्रोडक्शन है उसको भी कम की जाए, मींस के आर्म्स कंट्रोल का ये मतलब नहीं होता कि आप परमानेंटली एक चीज़ को ख़त्म कर दें। आर्म्स कंट्रोल जस्ट टू कंट्रोल द वेपन, जस्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ योर वेपन, कंट्रोल किया जाए अपने वेपन्स की प्रोडक्शन को, ताकि आपके पास एक वाज़ेह रोड मैप आ सके। क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर वेपन्स को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, वेपन्स का स्प्रेड होता रहेगा, असले का फ़रोग ज़्यादा से ज़्यादा होगा। आज एक कंट्री एक वेपन बना रहा है, उसी को अमेंडमेंट करके चेंज करके उसकी टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री भी उसको बनाना शुरू करेगी, इस तरह ऑन एंड ऑन एक दुनिया में आम रेस स्टार्ट होने का ख़तरा हो जाएगा। तो हमने दुनिया को, क्योंकि वर्ल्ड इज़ अ सेफर प्लेस, वर्ल्ड को एक सेफ जगह बनानी है फॉर द ह्यूमैनिटी, सो हमें इस तरह के एक्शंस जो हैं वो लेने पड़ते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कम्युनिटी। देन फर्दर हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, मींस के अब आप इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किस तरह करोगे, मतलब कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी आ जाती हैं ताकि हम कंट्रोल किया जाए आर्म्स को, आर्म असले के फैलाव को और डिसआर्मामेंट
का जो कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले फ्रीज एंड ग्रोथ, इसमें आप ये कर सकते हो कि अगर एक कंट्री आपके लिए ख़तरा बन रही है तो आप उस कंट्री की जो ग्रोथ है उसको फ्रीज़ कर दो। मींस कि आप उसके जो कंट्री के बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ कर सकते हो। सम कंट्रीज़ दे जस्ट गो फॉर दिस प्रोसीजर। आप देख सकते हैं कि बहुत से मामलात में जो है वो ग्रोथ फ्रीज कर दी जाती है। मींस के उनके साथ जो है वो एम्बार्गो को पुट किया कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। इसके अलावा आपके पास जो है इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं ताकि वो कंट्रीज़ जो हैं वेपन्स की प्रोजेक्शन जो है वो कम कर सकें, और अगर नहीं करती तो फिर फाइनली जो है उनके खिलाफ एक्शन होता है और फाइनली उनको डिसआर्म कर दिया जाता है। देन रिडक्शन से क्या होता है कि जब आप वेपन्स किसी कंट्री पर आप प्रेशराइज करते हो कि रिड्यूस करें, तो जब आप रिडक्शन करते हो, रिडक्शन से जो है वो पीस एंड स्टेबिलिटी आती है। ऐसे वेपन्स जो कि जिनकी नेचर डिस्ट्रक्टिव नेचर है, तो उनको कंट्रोल करने से आपके पास पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो बेसिकली जो है इंटरनेशनल जो दुनिया है, बैनुल-अक़वामी दुनिया, वहाँ पर जो है पूरी दुनिया में जो ह्यूमैनिटी है, जो लोग हैं, उनके लिए पीस स्टेबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। देन एबॉलिशन मींस एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मींस कि टोटली जो है न्यूक्लियर वेपन को जो है इसको ख़त्म किया जाए और न्यूक्लियर वॉर से अपने आप को जितना सेव रखा जाए उतना बेस्ट होगा। ये तमाम दुनिया के जो हैं बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। और अगर ऐसा हमें हालात नज़र आते हैं कि ऐसे वेपन्स जो कि ख़तरा हैं या ऐसी कंट्रीज़ जिनके पास वो वेपन्स हैं और हम दुनिया या बैनुल-अक़वामी दुनिया जो कम्युनिटी वो ये समझती है कि एक्सेट्रा एंड सो कंट्रीज़ कैन नॉट डिफेंड देयर ओन वेपन्स, वो अपने वेपन्स का दिफा नहीं कर सकते, इन वेपन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसी कंट्री के खिलाफ फिर जो है वो हमने देखा जिस तरह इराक़ में हुआ कि ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का उन्होंने कहा कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इराक़ के ऊपर अटैक हुआ। ऑल्दो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ी मकदार में तो इस तरह के कोई वेपन्स नहीं मिले, छोटे शॉर्ट रेंज वेपन्स नज़र आए, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि फिर इस तरह की कुछ अनरेस्ट हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये बेसिकली आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट का कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। और आप इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हमारे पास वीडियोस आएंगी उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये जो आर्म्स कंट्रोल है और डिसआर्ममेंट, इसको बेसिकली ये इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। इसके कुछ तरीके हैं, ये तरीके तो मैंने आपको कंट्रोल करने के लिए बता दिए, लेकिन अब आपके पास कुछ ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, पैक्ट्स हैं, तो उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फर्दर आपको क्लेरिफिकेशन होगी कि ये जो टॉपिक है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सो व्यूवर्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन हो, मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक बहुत यूज़फुल लगा होगा। क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूट्यूब पे जाइए, m.abdullah education official मेरा ऑफिशियल पेज है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस ऑन टाइम मिल सकें। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और क्वेश्चन जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक ऑन योर क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप फिर हमारे साथ होंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।